एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, शायद दिवाली के बाद ही अब ये व्लॉग आ रहा है। सो वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्यों नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं घर में जो और चेंज किया है, छोटा मोटा जो भी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि और जो भी चेंज होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। किचन का छोड़ के जो और बाकी हमने किया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं रीज़न बताऊँगी मेरी हेल्थ इश्यूज़ का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। सो पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ जो आज चेंज हुआ है घर में, ठीक है। सो लेट्स गो। तो अभी हॉल में क्या चेंज किया है, सबसे मेन ये वाला, ये साइड बिल्कुल प्लेन थी लास्ट टाइम। तो डाइनिंग टेबल के साथ की ये चीज़ें रहती थी, ये 1 तारीख को ही आई हैं अभी, ठीक है। डिलीवर हुए ये 3 मुड्डे, और उसके ऊपर मैंने फिर ये बुद्धा की फ्रेम लगा दी है। काफ़ी सस्ती है ये और दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए। तो ये वाली दीवार अब कुछ ऐसी हो गई है, सिटिंग के लिए एरिया हो गया है साइड में, ठीक है। और ये वाली दीवार मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसमें सिर्फ एक ये अभी मटका रखा है, हाँ, चीकू ने ट्रस्टी करो, ये मिट्टी का है, चीकू लेके आया था ना चीकू, हाँ। और यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। चेंज जो मैंने बोला था वो ये था, ठीक है। लाइट अभी दूसरी नहीं जल रही है यहाँ की। तो मैंने बताया था कि ये फ्रेम के साइड में मैं यहाँ पे एक स्टैंड लगाऊंगी, इसके साथ ही का था। एक वाइट वाला था वो मेरे रूम में है, जैसे कि मैंने बताया। सो ये लैंप लेके आए थे, सोनू ने ऐसे टांग दिए क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी घर में लगाने के लिए, है ना चीकू। और ये मैं कुछ शो पीस लेके आई थी मिट्टी के, सपेरा और सपेरन। और ये 2 भाई साहब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, चीकू इनको टकला टकला बोल रहा है तब से। तो कैंडल लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये लैंप भी। तो ये वाला एरिया, तो ये वाली दीवार कुछ ऐसे हो गई है अभी। सो ये वाली दीवार भी फाइनल हो गई, अब अच्छी लग रही है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये वॉलपेपर बचे थे इधर के, ये भी लगा दिए मैंने इस सोफ़ा के, क्योंकि उस दिन लगाए थे यहाँ पे तो कम पड़ गया था, ठीक है। और अब यहाँ क्या चेंज किया है डाइनिंग रूम में, एक्चुअली ये 4 का सेट आया था तो 2 मैंने इधर फ्रिज के ऊपर रख दिए, उधर जगह ही नहीं थी, ठीक है। और डाइनिंग एरिया में जो मैंने बताया था कि वॉश बेसिन लगेगा रैक वाला, तो वो फाइनली लग गया है रैक वाला, ठीक है, ऐसे। और ब्राउन कलर का मैंने सिंक लिया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने कर्टेन भी ब्राउन कलर के लगाई हैं, ठीक है। ब्राउन कलर ही हमारा इसका है डाइनिंग टेबल का, तो मैचिंग मैंने ब्राउन रखा है। ब्राउन फ्रेम है, ब्राउन कर्टेन है, ब्राउन वॉच है, ऐसे करके मैंने जो है ब्राउन मैच किया है। और ये भी कांच का है, हैंड वॉश में नया लेके आई थी, ठीक है। और ये अभी लगाया है, ये लगा दिए हैं टावल टांगने के, क्योंकि कहीं भी हमारे घर में ये लगे हुए नहीं थे। और फिर ये मम्मी के बाथरूम का, ये कॉमन बाथरूम है, ये मम्मी का बाथरूम है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन के ऊपर मिरर पुराने वाला था, प्लास्टिक वाला, और ये मिरर हॉल में था तो ये ख़राब हो गया था, ये इसकी उतर गई थी, तो हमने अभी यहाँ पे लगा दिया है मिरर। और ये भी हैंड टावल टांगने का ये भी लगा दिया, और ऊपर ये लगा दिया, ठीक है। तो ये भी फिक्स हो गया, अब ये भी अच्छा लग रहा है। तो एक ये चेंज किया, ये हैंडल हमने सब जगह लगाए हैं हमारे रूम में भी। सो जहाँ जहाँ वॉश बेसिन था वहाँ लगाया है, बाकी हमने और कोई चेंज नहीं किया है। हमारे रूम में भी बस हैंगर लगा है और कुछ नहीं। सो आप लोग बताना, जो हमारी दीवार थी वो कंप्लीट हो गई। अब कैसा लग रहा है हमारा हॉल, है ना मोटे, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, देखो दूर से देखने पे। सो यहाँ पे मोटू बैठा है, तो ये इसीलिए हमने जो है ये भी लिए थे साथ में, रेड कलर की मैचिंग, ठीक है। वेलवेट का इनके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, चीकू बैठने नहीं दे रहा। सो ये वाली दीवार भी बहुत अच्छी लग रही है, वो वाली दीवार भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। तो बहुत कुछ ज़्यादा, सो बहुत बड़े बड़े चेंज नहीं किए हैं अभी, बस फर्नीचर और बचा है किचन का, वो और बन जाएगा। बाकी जो मेन था सारा साज सजावट का, डेकोरेशन का, फ्रेम्स का, फ़ोटोज़ का, सब हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ टीवी के नीचे का एरिया, जो मतलब नीचे जो लगती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड जो होता है नीचे का, वो जो है हैदराबाद रखा हुआ हमारा ब्लैक कलर का शोकेस, वो हम दीवार में फिट करा देंगे। फिर ये भी प्रॉपर हो जाएगा, LED का भी पैनल की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर, ठीक है। और ये वाली टेबल फिर हम वहाँ कॉर्नर में शिफ्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा रहेगा। बाकी सब हो गया है, ठीक है। और किचन में मैंने चेंज किया है, ये
ब्लैक कलर के डब्बे में लेके आई थी। पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, फिर वो मैंने रिटर्न कर दिए थे जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि फिर मेरा मन ख़राब हो गया था इस वजह से। तो मैंने सब पे जो है स्टिकर्स लगा दिया है, कौन से उसमें क्या है। ब्लैक कलर का मैं पेपर लेके आई थी, चार्ट वाला पेपर, ठीक है। तो वाइट कलर के मार्कर पेन से जो है मैंने इनमें नाम लिख दिए। तो सारे दाल के डब्बे अलग, बड़े वाले, और मसालों के अलग, ठीक है। तो जैसे ये आमचूर हो गया, ये खड़े मसाले का है, ठीक है। इसमें काला नमक है, ऐसे करके हल्दी। सो ऐसे करके जो है मैंने सारे डब्बे चेंज कर दिए हैं। ये ड्राई फ्रूट का है, बादाम का। सो ऐसे करके मैंने सारे 1 kg के, हाफ kg के, और ये और छोटे वाले हैं, कौन से वाले हैं, कितने ग्राम के पता नहीं। तो ऐसे मैंने डब्बे भी चेंज कर दिए हैं किचन के। बस किचन में यही सब चेंज किया है मैंने, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी था। डब्बे बहुत मिक्स हो जाते थे इसका सामान उसमें, और ऐसे डब्बे थे सारे, कैसे बताऊँ, ऐसे जो ये रखे हो। मम्मी ने अभी भी देखो संभाल के रखे हुए, इतने तो मैंने ऊपर रख दिए। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पूरा थैला भर के। ऐसे डब्बे थे जिनमें कुछ समझ नहीं आता था कि किस में क्या है। तो सारे डब्बे हमें ना खोल के देखने पड़ते थे, और कुछ डब्बे स्टील के थे जिनमें दाल वगैरह थी, ठीक है। तो इनमें पता ही नहीं चलता था किस में क्या है। सो इसलिए ये वाले डब्बे सारे ब्लैक कलर के, और ब्लैक मैंने मैचिंग के स्टिकर लगा दिए। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जब अपने ट्रॉली बन जाएंगी किचन की तब और भी अच्छा लगेगा, है ना। सो ये मैंने किचन में चेंज किया है। चाय और पत्ती के लिए मैंने ये वाले 2 डब्बे लिए थे, एक और लेना था ये खांड के लिए। मम्मी पापा खांड यूज़ करते हैं चाय वगैरह में, दूध में, ठीक है, और हम लोग चीनी यूज़ करते हैं। सो ऐसे 2 ही डब्बे बचे हुए थे, अदरवाइज़ एक और होता तो इसमें मैं डाल देती। सो ये वाला डब्बा खाली था, तो इस पर मैंने ये शुगर का बना दिया, क्रश शुगर का, ये टी का, ठीक है, और ये शुगर का। तो ये डब्बे बड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये वाले लिए। बाकी ऐसे स्टील के और ये अनिल बंसल के डब्बे ही मिलते थे हमारे घर में, अब ये चेंज किए हैं। सो अभी मैं जो है रीज़न बता देती हूँ कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है कि इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे। उसका हमेशा एक सॉलिड रीज़न ही रहता है, ना कि मैं बहाने मारती हूँ। सो हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं घर में। सो वही टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सो हुआ क्या है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो गाइज़, ये चल रही है मेरी सर्वाइकल की थेरेपी। ये स्ट्रेचिंग थेरेपी है। ये मशीन रखी हुई है, जैसे कि ये पुल कर दी है ऐसे पीछे की तरफ आपके जबड़े को और नेक को, तो उससे जो नेक की मसल्स स्ट्रेच होती हैं और आपको रिलैक्स फील होता है। 20 मिनट की ये एक्सरसाइज होती है। और मुझे बाय गॉड बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि क्या होगा, मशीन देख के डर लग रहा था। पहले मुझे लगा था नॉर्मल एक्सरसाइज होती होगी, बट मशीन देख के और भी डर गई थी मैं। फिर जो है सेकेंड ये भी 20 मिनट की एक्सरसाइज थी। ये थी उसमें गर्दन के अंदर चेपू लगा के करंट वाली थेरेपी, इसको करंट थेरेपी बोलते हैं। सो ऐसे लगा रखे थे, और जो ज़बरदस्त करंट लगा है ना, एक बार स्टार्टिंग में तो इतना ज़ोर का झटका लगता है जैसे लिटरली हमें करंट लगता है ना किसी चीज़ से, नंगे तार पे हाथ लगाने से, तो वही। और उसके बाद ये फिर क्या बोलते हैं, ऐसे वाइब्रेशन होती है और आपको रिलैक्स करती है मसल्स को, ठीक है। तो फिर ये करंट वाली एक्सरसाइज, तो ये 2 थेरेपी मुझे लगी थी, और ये 2 वीक्स तक नॉन स्टॉप लगेंगी। अभी आगे मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। ये जो हेल्थ इशू है काफ़ी टाइम से चल रहा है एक्चुअली। जब मैं 18-19 ईयर्स की थी, यानी कि जब से मैंने घर के काम वाम करना शुरू किया, या ये कह लो कि जब कुछ प्रेशर पड़ा काम का, तो ये बोल सकते हो उसके बाद से लेकर अब तक जो है वही शोल्डर में मेरे को पेन रहता है। बट क्या था, टॉलरेबल रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखता था। जैसे खाना बनाते टाइम रोटी बना रही हूँ तो मीनू भी कई बार क्या करती थी, मेरी ये चीज़ें पीछे खड़े होकर दबाती थी, ठीक है। यानी कि झुकने का काम, ज़्यादा देर झुकने का, ज़्यादा देर खड़े रहने से, ज़्यादा देर बैठे रहने से, सफ़र करने से, ट्रैवल करने से, सो मेरे को शोल्डर में पेन होता था। तो इन शॉर्ट कह सकते हो कि सर्वाइकल ही है, ठीक है। सो बस मैं ये सोचती थी कि मम्मी को होती है ये प्रॉब्लम, होती थी, सॉरी, तो यही प्रॉब्लम अब मेरे अंदर है। तो जेनेटिक सोच के मैं ये सोचती कि चलो ठीक है, मम्मी को होती थी, मेरे को भी होती है, बट वो रेस्ट करने से ठीक हो जाती थी पहले, या फिर मैं कोई पेन किलर ले लेती थी, उस वजह से ठीक हो जाती थी। बट अभी, जैसा कि मैंने दिवाली वाले ब्लॉग में बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो,
कि मैं थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले रेडी होने से पहले जो है मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, यानी कि मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। बट मैंने ये नहीं बताया था जल्दबाजी में कि क्यों रो रही थी, क्या हुआ था। बस ये बताया कि मैं पूरे दिन से लगी हुई थी काम में। तो 3 दिन से एक पैर पे खड़ी हुई थी, रेस्ट हो नहीं रहा था ना दिन में ना रात में। ठीक है, रात को भी सोनू का ध्यान रखना पड़ता था, दिन में भी ऐसे ही। फिर फेस्टिवल था, फेस्टिवल में लगी रही, तो उस वजह से मेरे को जो है यहाँ राइट साइड में जो है पेन ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब अनटॉलरेबल। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ, कंटिन्यूसली वो पेन अभी भी चालू है। मैंने अभी फ़ोन पकड़ा हुआ है, अभी फिर से दर्द कर रहा है मुझे, जबकि मैं अभी थेरेपी लेके आई हूँ। सो इस वाले हाथ से पकड़ देती हूँ। सो इस वाले हाथ से मैंने फ़ोन अभी पकड़ा है, इसको रिलैक्स दिया है। क्या हो रहा है ना कि इस वाले में पेन नहीं है, क्योंकि ये वाला हाथ इतना यूज़ नहीं होता, लेफ़्ट वाला। नहीं तो क्या होता था, पहले दोनों शोल्डर में रहता था मेरे को नॉर्मली, बट अभी राइट हैंड से मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। 2 मिनट वो काम करूँगी, फिर हाथ को झटकने लग जाती हूँ, क्योंकि पेन फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हाथ से अटैच रहता है ना शोल्डर ऐसे, तो पूरा ये एरिया बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है। तो मैं तब से, दिवाली के बाद से मैं पूरा दिन सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, और शाम के टाइम पे जो है मैं खाना वाना बना रही हूँ, मतलब एक टाइम सिर्फ डिनर बना रही हूँ। बाकी मैं पूरा दिन कुछ नहीं करती, सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट पिलो सिर्फ बेड पे स्ट्रेट ऐसे लेटने से मेरे को अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा। बट काम कर रही हूँ या इस साइड करवट लेके सो रही हूँ तो मेरे से नहीं हो रहा है, ये पूरा पेन कर रहा था। तो इस वजह से जो है हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को। सो डॉक्टर ने फिर बताया कि यहाँ की जो बीच की जो नस होती है नेक के और शोल्डर के बीच में, वो दबी हुई होती है कई बार, तो उसकी वजह से पेन होता है। और जब वो नस खुल जाती है तो उससे मेरे को आराम मिलता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने ऐसे करने को बोला था मुझे, ऐसे करो, आपको रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी है सारी चीज़ें। ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, मैंने बताई कब से है क्या है। तब उन्होंने जो है MRI बोला, फिर MRI के बाद बोला कि थेरेपी करवाओ, 2 वीक्स का भी कोर्स है, तो डेली मुझे जाना है और ऐसे ही थेरेपी लेनी है। इस वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और 2 वीक के बाद ही हम लोग जा रहे हैं वापस हैदराबाद, क्योंकि सोनू का जो है ऑफिस ओपन हो चुका है, सबको ही मालूम है, सारे ऑफिस खुल चुके हैं। बस सोनू कैसे ना कैसे करके, मतलब क्या बोलते हैं, पोस्टपोन कर रहे थे कि नहीं मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, ये है वो है, अपने रीजंस बता रहे थे। और मैंने बोला था कि हम परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं पुणे, वो सही बोला था, क्योंकि सोनू ने बेस लोकेशन जो है इधर की नहीं डाली थी, इसलिए अभी 2 महीने और बचे हैं नोटिस पीरियड के। और नोटिस पीरियड बोले तो रेंट हाउस के। ठीक है, 2 महीने का रेंट बचा हुआ है अभी, और छोड़ने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि हम लोग छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से चीकू का स्कूल भी है 2 महीने और सोनू का ऑफिस है, तो वो कंटिन्यू करना है, और जो वहाँ पे सामान रखा है धीरे धीरे करके वो सेल करना है। सो इस वजह से हम 2 वीक के बाद फिर जा रही हैं और फिर वापस आएंगे। ठीक है, वो जैसे भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग में। सो इस वाले व्लॉग में जो है मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि इतना टाइम हो जाता है, बीच बीच में भी पता नहीं हो क्या रहा है। एक तो हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं ठीक हो रहे घर के, अभी सोनू भी बीमार थे, और चीकू यहाँ आया है, चीकू के साथ भी रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी उसके नोज़ पे लग रही थी, उसको ब्लड आ रहा था, कभी वो बीमार पड़ रहा था स्टार्टिंग में, बट वो अभी ठीक है। फिर सोनू बीमार हुई, फिर बीच में मैं हुई। मैं तो रहती ही बीमार हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो है बीमार मैं ही रहती हूँ हमेशा। सर्वाइकल, माइग्रेन और ये पेट दर्द, राइट साइड वाला पेन, पीरियड्स वाला, ये सब जो है नॉन स्टॉप चलता ही रहता है मेरे साथ। बट अभी इस चीज़ का इलाज मुझे करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि ऐसे चलेगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। सो इस वजह से भी थेरेपी चल रही है, देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट होते हैं। परमानेंट ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे माइग्रेन अभी मेरे को कभी रेयरली होता है, सो थेरेपी वगैरह लेके जो है ये भी ठीक हो जाएगा। सो इसीलिए जो है मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। डेली अब मैं उठूँगी, कुछ काम करूँगी या कुछ ऐसा वैसा करूँगी तभी तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। बेड पे लेटे लेटे क्या व्लॉग बनाती। और मैं वेट कर रही थी कि मैं कब डॉक्टर के पास जाऊँ, कब मैं कंसल्ट करूँ, कब मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं उठ पा रही थी तो मैं क्या करती, और ना कुछ मेरे से काम वाम हो रहा था। अभी ये फ़ोन भी मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा है। ठीक है, सो बस यही रीज़न आप लोगों को बताना था। और क्या बोलते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। पहले के जैसे मेरा मतलब एक रूटीन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, बट जैसे ही मैं ठीक होती हूँ और अभी हम लोग जाएंगे जैसा मैंने बताया हैदराबाद, तो मैं फिर से देखती हूँ, जैसे रूटीन बनेगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।